यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गौरव कुमार गौतम है और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो चलाया जा रहा है 2022 से, ठीक है। उसी के उपलक्ष्य में आज 26 दिसंबर को एक प्रोग्राम हो रहा है जो वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में कुछ टॉपिक्स दिए गए थे जिन पे हमें बोलना था, अपने विचार रखने थे। तो उसी कड़ी में रखते हुए मैं अपना एक टॉपिक लेके आपके सामने कुछ बातें बोल रहा हूँ, जैसे कि डिजिटल इंडिया को। तो आप सभी लोग जैसे कि जानते हो डिजिटल इंडिया के बारे में काफी चीजें, कि जो भी चीजें आप लोग देख रहे हैं मोस्टली किसका यूज हो रहा है, सारी डिजिटल चीजें हो रही हैं। तो जो डिजिटल इंडिया जो उद्देश्य था, स्कीम जो चलाई थी पीएम मोदी ने, वो 1 जुलाई 2015 से स्टार्ट की थी। और इसका जो मेन उद्देश्य था, यानी कि जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर, उनको डिजिटल करना, यानी कि वहां तक नेट को पहुंचाना, इंटरनेट से उन लोगों को उन ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ना। ये इसका मेन उद्देश्य रहा है हमारे जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो यूपीआई वगैरह आप लोग करते हैं, नेट बैंकिंग का यूज करते हैं। पहले क्या होता था, हम लोग अगर पैसे निकालने होते थे या जमा करना होता था बैंक में, तो बैंक में जाके ही क्या होता था, हम पैसे निकाल सकते थे या फिर जमा कर सकते थे। वहां जाके काफी घंटों तक लगना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था कि बैंक का टाइम खत्म हो जाता था, लोग लाइन में लगे लगे अगले दिन फिर से उन्हें जाना पड़ता था, टाइम काफी वेस्ट होता था। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चला है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, यानी कि हम घर बैठे पैसे निकाल भी सकते हैं और चाहे किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, बिना कहीं भी जाए हम घर से सारी चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले सर ने बताया था, डिजी लॉकर के यूज करके। तो जो डिजी लॉकर जो एक ऐप है, ठीक है, बनाई गई ये वेबसाइट है, उसमें अपने जो भी हमारे डिजी लॉकर, ठीक है, तो डिजिटल तरीके से एक लॉकर तैयार किया गया है, जिसको सिर्फ हम ही अगर चाहे तो अपना पासवर्ड डाल के यूज कर सकते हैं। उसमें क्या है कि जो हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या जो भी हमारे रिजल्ट्स वगैरह हो गए, मार्कशीट हो गए, उनको क्या कर सकते हैं, हम लॉक करके रख सकते हैं। जब हम चाहे उन्हें यूज कर सकते हैं, वो हमारे खोने वाले कहीं से भी नहीं है, ना ही उनमें कोई दूसरा बाहर का कोई भी उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, ना कुछ उसमें कोई फॉल्ट कर सकता है, ठीक है, ना उनकी खोने की कोई बात है। बाकी अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ जो देख रहे हैं सारे सिस्टम रखे हुए, ये सभी यानी कि नेट से कनेक्ट है। बाकी सब जो डिजिटल इंडिया है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें चल रही हैं। पहले आप लोगों ने देखा होगा, जब छोटे होंगे रहे होंगे, पढ़ने जाते थे स्कूल में, कहीं भी आपको डिजिटल बोर्ड वगैरह ऐसी चीजें कोई चीज नजर नहीं आती होंगी, ठीक है। मोस्टली बच्चों ने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा होगा और आज के टाइम पे व्हाइट बोर्ड इस तरीके के चलने लगे हैं, ठीक है। तो आज के टाइम में क्या हो रहा है, डिजिटल आपको स्क्रीनें दिख रही हैं, इन पे आप लोग पढ़ाई करते हैं। और जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें एलसीडी वगैरह स्क्रीन दी हुई है, उन पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो डिजिटल इंडिया चल रहा है प्रोग्राम, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो रही हैं। आप लोग घर बैठे भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, आपको सर्दी में कहीं जाना नहीं होता है, गर्मी हो बरसात हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। जो भी मौसम कैसा भी हो, आपकी पढ़ाई पे भी कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये सब डिजिटल के अकॉर्डिंग है, सिर्फ आपको क्या करना, नेट से कनेक्ट करना और आप घर बैठे सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। बाकी अगर इसी के अकॉर्डिंग और भी देखा जाए, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है, तो गूगल मैप वगैरह के यूज करते हैं। ये भी सारी किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, सब चीजें नेट से कनेक्ट है। आप इंटरनेट का यूज करके आप देख लेते हैं किधर रास्ता गया है, कहाँ पर जाम लगा है, कहाँ पर नहीं हुआ है। बाकी मोस्टली अगर ग्रामीण क्षेत्रों का देखा जाए तो वहां पे पहले मार्केटिंग वगैरह की सुविधाएं बहुत कम थी। अगर लोकल में जो भी मार्केट होती थी, बहुत लिमिटेड चीजें वहां पे मिलती थी, ठीक है। और वो भी जैसे ही वहां पे दुकानदार होते थे, जो चीजें ले आते थे सस्ती मद्दी या जो भी बेकार की थी, वही लोगों को खरीदनी होती थी, ठीक है। मोस्टली नॉलेज भी नहीं थी किसी भी चीज के बारे में, जो कहीं बाहर से लेके आते, और अगर जाते थे तो टाइम भी ज्यादा लगता था। बट आज के टाइम पे क्या हो गया, डिजिटल होने की वजह से सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए, शॉपिंग ऐप आ गए, जिनको हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई चीज हमें ऑनलाइन मंगानी है, तो हम सिर्फ मोबाइल का यूज करके, नेट का यूज करके क्या कर सकते हैं, चीजों को जब चाहे तब घर पे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। तो ये भी सारी चीजें जो है डिजिटल इंडिया के अकॉर्डिंग ही हो रही हैं। जो भी प्रोग्राम ये चल रहा है, ठीक है, स्कीम, अगर देखा जाए तो काफी बेहतर इसके रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। जो डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम पीएम मोदी द्वारा स्टार्ट किया गया था, और काफी चीजें इसमें सुधार होने वाली हैं जो चल रही है। एआई वगैरह के यूज हो रहा है, ये भी सारी चीजें इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। बाकी आप लोग आज जानते होंगे। बस, थैंक यू।